नमस्ते प्रेमलता जी। और अटैची बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेटा बहू के पास जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। इस बार तो आपकी होली विदेश में होगी, कब तक लौटने का इरादा है? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब बेटे की शादी के बाद हम बहू के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोती भी 5 बरस की हो गई है, वो भी बार बार फोन करती है, दादा दादी आ जाओ। चलो बढ़िया है, होली मनाकर खुशी खुशी लौटो, फिर मिलते हैं। प्रेमलता और रघुवीर का बेटा आनंद विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वहीं लव मैरिज कर ली थी। इस बार प्रेमलता और रघुवीर होली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू अंजलि ने इस बार होली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। आनंद, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे, फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें होली पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए हो तो एक काम करो, आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया है, तो आराम से आ जाओगे। पहली बार प्रेमलता और रघुवीर विदेश आए थे, अब वो क्या ही बोलते, इसलिए वे दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। दादी जी, दादाजी, आपको पता है 2 दिन बाद होली है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी, ये सब क्या है? नैन्सी बेटा, ये होली पूजन का सामान है और ये होली खेलने का गुलाल, रंग और तुम्हारे लिए ये पिचकारी लाई हो। दादी, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा। मॉम डैड तो बस म्यूजिक लगाकर डांस करते हैं और टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं। दादी, होली पूजन क्या होता है? बेटा, होली पूजन रंग की होली से 1 दिन पहले होता है, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन दादी, मतलब? बैठो, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। नैन्सी, ये रंग गुलाल का पैकेट वापस रखो। देखा, सारे हाथ खराब कर लिए। माँ जी, हमारे यहाँ होली पर ये सब कोई नहीं खेलता, हम लोग स्टैंडर्ड की होली खेलते हैं। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो। मॉम, मुझे पिचकारी से खेलना है। नो बेटा, 2 डेज बाद आपका स्कूल है, पानी में भीगकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से होली मनाते हैं। अंजलि की बातें सुनकर प्रेमलता की आंखें भर आती हैं। प्रेमलता और रघुवीर भी क्या करते, उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी होली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। अंजलि अपने हिसाब से होली की तैयारियां कर रही थी। अंजलि, स्नैक्स और ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, बाकी फ्लावर्स ठीक से लगवा लेना और चेयर्स टेबल देख लो, पीटर ने ठीक से लगवाई है ना? बहू, ये पूजन का सामान लाई थी। कौन सी पूजा माँ जी? होली की पूजा बहू, होली का दहन। माँ जी, मैं विदेशी होली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अंजलि वहां से चली जाती है। प्रेमलता होली पूजन का सामान वापस अटैची में रख देती है। मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आनंद, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है और माँ जी की साड़ी भी देखो कितने पुराने स्टाइल की है। अंजलि, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकती। अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो। अंजलि और आनंद पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहते हैं। तभी आनंद को उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो आनंद, मैंने सुना है इंडिया से तुम्हारे मॉम डैड आए हैं, फिर तो आज तुम्हारे घर की होली बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से होगी। बस मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। और हाँ, तुम्हारी भाभी और बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत सालों से हिंदुस्तान की होली नहीं देखी, तो आज तुम्हारे परिवार के साथ मिलकर हिंदुस्तानी तरीके से होली को मनाएंगे। और हाँ, माताजी को कहना कि वो ठंडाई जरूर बनाए, कितना अरसा हो गया होली पर ठंडाई और गुजिया, समोसे, दही भल्ले वगैरह खाए। अपने बॉस की बात सुनकर आनंद हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने तो कोई ऐसी तैयारी की ही नहीं थी। अंजलि भी परेशान हो जाती है। तभी आनंद के मम्मी पापा आ जाते हैं। आनंद बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी ठंडाई का इंतजाम कर देती हूँ और बाकी गुजिया, समोसे और मिठाइयाँ मैं साथ लेकर ही आई थी। भल्ले भी मैं बना दूंगी, सब कुछ तुम गार्डन एरिया में लगवा दो। सुनो जी, आप गुलाल और रंग भी थाल में सजा कर रख दो। बाकी होली का पूजन के लिए मैं बहू तुम्हें बता देती हूँ कि क्या क्या करना है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। प्रेमलता अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखा होली का सारा सामान ले आती है। अंजलि भी अपनी सास प्रेमलता की मदद कर रही थी। आनंद के बॉस भी अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुके थे।
पार्टी में आए सब लोग और आनंद के बॉस होली की तैयारियां देखकर बहुत खुश होते हैं। अंजलि बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपने सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने होली की तैयारियां करके सब कुछ संभाल लिया था। तभी नैन्सी सबके बीच कहती है, दादी होली पूजन क्या होता है? नैन्सी बेटा, होलिका दहन के पीछे एक कहानी है। चलो आज मैं सबके बीच ये कहानी सुनाती हूँ। बिल्कुल माताजी, हमारे कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में आज हमारे बच्चे और यहाँ मौजूद सब मेहमान जानेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। प्रेमलता सबके बीच होलिका दहन की कथा सुनाती है। सब बहुत ही ध्यान से भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा को सुन रहे थे। उसके बाद सब प्रेमलता के लिए तालियां बजाते हैं। सब लोग होली पार्टी की बहुत तारीफ करते हैं। दादी फिर तो हम सब एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे ना? नैन्सी बेटा, पहले दादी जी से अपनी पिचकारी तो लो, तभी तो होली खेलोगी। अंजलि की बातें सुनकर प्रेमलता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नैन्सी भी अपने रीति रिवाज को समझती है। सब मिलकर खूब होली खेलते हैं। आनंद के बॉस भी होली को एंजॉय करके अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी वापस लौटते हैं। कुछ दिन विदेश में रहकर प्रेमलता और रघुवीर खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं। उनके उठने से पहले ही हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या? जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या? अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला उनकी सास टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंश की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे, और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था।
वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है, तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। ये लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है, तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है, तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा, तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा, जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मरजानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है।
घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया। अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ।